गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 13 ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। केवल ईश्वर ही वृक्ष की रचना कर सकते हैं। एक पेड़ सिर्फ भगवान ही बना सकता है, ऐसा इस लेसन का नाम है। ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। ओनली यानी केवल, गॉड यानी भगवान, कैन यानी कि सकता या सकना, मेक यानी बनाना है ना, और ट्री यानी कि पेड़। एक पेड़ सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं, केवल ईश्वर ही वृक्ष की रचना कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? आपने आसपास तो हम देखे ही होंगे, बहुत सारे पेड़ होते हैं। बिना पेड़ जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। यदि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो पेड़ होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ कैसे बनता है? भगवान ने ही पेड़ की रचना की है, हमने तो नहीं बनाया है पेड़ को, है ना। भगवान ही इसको बनाए हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 13 ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। हैव यू एवर प्लांटेड एंड स्प्लाइनिंग एंड सीन इट ग्रो? इफ यस, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट। बोल रहा है, क्या आपने कभी एक पौधा लगाया है और उसे बढ़ते देखा है? यदि हाँ, तो अपने अनुभव अपने सहपाठियों के साथ साझा करें, यानी कि बताएं, शेयर करें। यदि आप कोई पौधा लगाए हो तो आपने उसको बढ़ते हुए देखा होगा कि किस तरह से पेड़ बढ़ता है ना। उसको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है एक पेड़ के बड़े होने में, ये आपने अनुभव किया होगा। लेसन को पढ़ने से पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। रॉबिन अ स्मॉल बर्ड। रॉबिन है एक चिड़िया है। क्या है? एक स्मॉल बर्ड है, छोटी सी चिड़िया है। बॉसम, बॉसम यानी होता है चेस्ट, छाती। प्रेस्ड यानी कि प्रेस्ड, दबाव डालना, प्रेस करना, ठीक है। इंटीमेट यानी कि वेरी क्लोज डियर, यानी कि इंटीमेट यानी क्या होता है? बहुत करीब, है ना, बहुत करीब या प्रिय, ठीक है। प्रेस यानी क्या बताया? दबाया, ठीक है। इंटीमेट यानी क्या बताया? बहुत करीब, या डियर यानी क्या होता है? प्रिय, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, ठीक है। रॉबिन यानी क्या बताया? एक छोटी सी चिड़िया। फाउंड इन यूरोप यानी कि जो यूरोप में पाई जाती है। जो रॉबिन नाम की चिड़िया वो कहाँ पाई जाती है? यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग में आपका लिखा हुआ है रॉबिन अ स्मॉल बर्ड। क्या लिखा हुआ है? फाउंड इन यूरोप, यूरोप में पाया जाता है ये चिड़िया। बॉसम यानी होता है चेस्ट यानी कि छाती। प्रेस्ड यानी होता है दबाया। इंटीमेट यानी कि वेरी क्लोज, बहुत ही करीब। लेन, लेन यानी होता है स्प्रेड, और स्प्रेड यानी क्या होता है? फैलाना, ठीक है। और लीफी आर्म, लीफी यानी पत्तेदार, ठीक है। लीफी आर्म यानी क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ अ ट्री विथ लीव्स, ठीक है। एक पेड़ की शाखाओं के साथ पत्ते। ब्रांचेस यानी शाखाएं, तो एक पेड़ के जो शाखाएं हैं उसके साथ क्या है? विथ लीव्स बोला है तो उसके साथ पत्ते। लवली यानी होता है प्यारा, सुंदर। हंग्री यानी होता है भूखा। प्रेस्ड यानी मैंने बताया दबाया, है ना। वेयर यानी पहनना। रॉबिन यानी मैंने बताया कि एक छोटी सी पक्षी है जो कि यूरोप में पाई जाती है। लेन यानी मैंने कहा कि फैला हुआ। लिफी आर्म यानी क्या बताया मैंने कि एक पेड़ की शाखाएं जो पत्ते के साथ है। इंटीमेट यानी कि बहुत जो प्रिय है ना। और नेस्ट यानी क्या होता है? घोंसला होता है। बॉशम यानी क्या बताया मैंने? चेस्ट, छाती, है ना, गोद, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वर्ड मीनिंग था। चलिए पढ़ लेते हैं हमारा लेसन क्या कह रहा है। I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that look at God all day and lift her leafy arm to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, up on whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. तो ये जो पोयम है वो
जॉयसी किल्मर ने लिखा है। पोयम क्या बोल रहा है? आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ कि, आई शैल नेवर सी, मैं कभी देख नहीं सकता। मुझे लगता है कि, मैं सोचता हूँ कि मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, मैंने कभी नहीं देखा है अ पोयम लवली एज अ ट्री, एक ऐसी कविता जो वृक्ष के समान सुंदर हो। ठीक है, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं देखा है कभी नहीं देखा है कि एक ऐसा पोयम, एक ऐसी कविता जो कि पेड़ की तरह प्यारी हो। A tree whose hungry mouth is pressed, एक वृक्ष जिसका मुख जो है भूखा है, एक पेड़ जिसका भूखा मुख भूखा है। Against the earth's sweet following breast, धरती की मधुर रस प्रवाहित छाती से चिपका हो, धरती के मधुर बहते स्तनों के समान है। ब्रेस्ट यानी छाती है ना, स्तनों के सामने है। A tree that look at God all day, एक पेड़ जो देखता है भगवान सारा दिन। And lift her leafy arm to pray, और प्रार्थना करने के लिए अपने पत्तेदार हाथ उठाता है। क्या बोल रहा है इसमें कि एक वृक्ष जो है वो भूखा है, अपने मुख से धरती की जो मधुर रस है प्रवाहित, जो छाती से प्रवाहित हो रही है, से चिपका हुआ है। एक वृक्ष जो पूरे दिन ईश्वर की ओर देखता है और अपने हाथ उठाकर, अपने भुजाओं को उठाकर प्रार्थना करता है कि वृक्ष जो है वो प्रार्थना करता है। आपने देखा होगा कि वृक्ष की जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती हैं, वो ऊपर की तरफ होता है। आपको इमेज में भी दिख रहा है कि उसकी जो शाखाएं है वो ऊपर की ओर है ना। तो क्या है कि वो भूखा है, तो वो जो है वो प्रार्थना कर रहा है, अपने दोनों हाथों को उठाकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के लिए अपने पत्तेदार हाथ को उठाता है। A tree that may in summer wear a nest of robin in her hair, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रॉबिन जो कि एक प्रकार की पक्षी है, क्या बोल रहा है? A tree that may in summer wear, ट्री जो है वो गर्मियों के दिनों में है ना पहनता है। क्या पहन रहा है? इसकी गोद में नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर, जो रॉबिन चिड़िया है उसके नेस्ट पर है ना, घोंसले जो है रॉबिन चिड़िया का जो घोंसला है वो उसके बालों पर होता है। आपने देखा होगा कि पेड़ का जो बाल क्या है, उसके पत्ते यहाँ हैं, जो घनादार ऊपर में आपको दिखाई देते हैं ना पत्तियाँ, वही उसका बाल है ना। तो उसके बालों पर क्या रहता है? रॉबिन का घोंसला बना रहता है। तो जिसकी केसों पर क्या है? घोंसला बना हुआ है। घोंसला को पहने हुए हैं किस पर? रॉबिन चिड़िया जो पक्षी है उसका घोंसला पहने हुए हैं, है ना। और क्या बोल रहा है? अपॉन हुज बोसम स्नो हैज लेन, क्या बोल रहा है? और जिसकी गोद में हिम की चादर जम गई हो। ठीक है, और क्या बोल रहा है? उसके बालों में रॉबिन का घोंसला है और उसकी छाती पर बर्फ पड़ी है ना। क्या है? हिम की चादर जम गई। आपने देखा होगा जब बर्फ गिरता है तो क्या होता है? पेड़ पर पूरा बर्फ हो जाता है ना, बर्फ पूरा ढक लेता है पेड़ को। तो वही लिखा है यहाँ पर कि गोद में क्या? हिम की चादर जम गई है। आगे बोल रहा है हु intimately lives with rain, poem are made by fools like me, but only God can make a tree। क्या बोल रहा है? बारिश के साथ अतरंग रूप में रहता है, बारिश के साथ वो रहता है, बहुत प्रिय होता है। पेड़ों को क्या होता है? बारिश जो है बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं, क्योंकि पानी गिरता है तभी तो पौधे बड़े होते हैं, है ना। तो जो है पौधे के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, मेरे जैसे मूर्खों द्वारा कविता बनाई जाती है। बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, लेकिन केवल भगवान ही पेड़ बना सकते हैं। बोल रहा है यहाँ पर क्या है कि कविता तो
मेरे जैसे कोई मूर्ख ही मेरे जैसे कोई मूर्ख भी बना लेता है, लेकिन पेड़ की रचना जो है, वृक्ष की रचना जो है वो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। ये हम लोग की बस की बात नहीं है, हम ऐसा बोल रहे हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ जो है वो केवल भगवान के द्वारा ही बनाया जाता है। पेड़ को जब भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, या उसके धरती से क्या करते हैं, स्तनपान करते हैं, है ना। और जब उनको प्रार्थना करनी होती है तो अपने पूरे दिन वो खड़े रहते हैं, पूरे गर्मी के दिनों में खड़े ही रहते हैं, है ना। और पूरा ऑल डे खड़े रहते हैं। और जब उनको प्रार्थना करनी होती है तो अपने आर्म्स को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं, है ना। और क्या होते हैं, उनके बालों पर रॉबिन चिड़िया जो है वो अपना नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है। हाँ, और बारिश जब बर्फ गिरती है तो क्या होता है, बर्फ की चादर जो है वो पूरा उसे ढक लेती है, जम जाती है ना। और जो है पेड़ जो है वो रेन से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, है ना। तो ये जो है वो पेड़ के बारे में बताया गया कि किस तरह से पेड़ जो है वर्षा को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा क्लोज रहते हैं। और यहाँ पर पोयम के लास्ट में कवि कह रहे हैं कि कविताएं तो हमारे जैसे मूर्ख बना लेते हैं, लेकिन पेड़ जो है वो केवल, वृक्ष जो है वो केवल भगवान की ही रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो लेसन था उसको समझा कि पेड़ जो है वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेड़ रहते हैं तभी तो हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर यही दिया गया था।